ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा हम करेंगे आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, और ये मासिक राशिफल है अगस्त 2026 का। इसके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, उनका ये अगस्त 2026 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है, कितने शुभ और कितने अशुभ, ये डिपेंड करेगा आपके अपने ग्रहों की स्थिति पर। जैसी भी आपके चार्ट के अनुसार गोचर में, आसमान में अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसी आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन साथियों, कोई जीवन में नहीं चाहता कि उसको अशुभ परिणाम प्राप्त हो। हर कोई चाहता है उसको अच्छे परिणाम प्राप्त हो, जीवन सुखी रहे। लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई तो यही है कि सुख भी आते हैं जीवन में, दुख भी आते हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ उपाय भी तो करने पड़ेंगे ज्योतिषीय। और वो भी अगर हम आपको छोटे छोटे दें, सरल उपाय दें, जिनको आप सिर्फ निष्ठा के साथ करें और नियमित रूप से करें, तो उसके निश्चित रूप से आपको अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। अशुभ परिणामों से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रेम पूर्वक करना है पूरी साधना आपकी, उसमें ना कोई ज़्यादा समय लगता है, ना पैसा खर्च होता है, बस निष्ठा, प्रेम। तो साथियों, हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराते हैं कि भाई, अगर हम अगस्त 2026 के मंथली राशिफल की आपसे बात कर रहे हैं, तो इस मंथ में ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार कैसी रहने वाली है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है, कि ताकि हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे अच्छी तरह कि 9 ग्रहों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको लाभ देने वाले हैं अगस्त के महीने में, और कौन से ऐसे हैं जो आपको परेशानियां पैदा करने जा रहे हैं। अब जो परेशानियां पैदा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम उपाय देते हैं कि ताकि उन उपायों को करके आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी देना चाहेंगे। ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो है चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। और साथियों, राशि परिवर्तन भी जब बात आ गई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि राशि परिवर्तन भी अपने आप में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उसके रिजल्ट्स भी जातकों के जीवन में उसी के अनुसार बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, तो उसका अलग से एक वीडियो बना करके हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सभी को ये पता रहे कि सभी 12 राशियों के जातकों पर उस ग्रह के राशि परिवर्तन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो यहाँ पर आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है चार्ट में, ये पंचम भाव है, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि। और यहाँ पर सूर्य, बुध, गुरु, बृहस्पति 3 ग्रह एक साथ संबंध बना करके बैठे हुए हैं, जिसमें कि सूर्य अपने मित्र के घर में है और अपने मित्र बृहस्पति के साथ हैं और अपने समग्रह बुध के साथ। लेकिन ये 1 अगस्त से 17 अगस्त तक 17 दिन इस राशि में रहने वाले हैं। 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करके अगले घर में जाएंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। वो इनकी अपनी स्वयं की राशि सिंह है, उसके ये लॉर्ड है, और ये छठा भाव है। केतु वहाँ पर पहले से ही विराजमान है, जो सूर्य के शत्रु हैं। तो सूर्य 17 तारीख को जैसे ही अपने घर में एंटर करेंगे सिंह राशि में, छठे भाव में, तो ये अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ पूरे माह इस राशि में बने रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है, अभी आपको देख रहे हैं, आपके जहाँ कर्क राशि लिखा है, मतलब 4 नंबर लिखा है, वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये भी 1 अगस्त से नहीं होंगे बुध यहाँ, ये आएंगे यहाँ 5 अगस्त को। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक ये रहेंगे 5 दिन अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर लिखा है चतुर्थ भाव में, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं। वहाँ से ये 5 तारीख को राशि परिवर्तन करते हुए आएंगे कहाँ पर, कर्क राशि में, जो शत्रु राशि है इनकी, मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे। और फिर ये यहाँ पर रहेंगे इस राशि में, अपनी शत्रु राशि कर्क में 22 अगस्त तक। लेकिन 14 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, और उसके बाद 22 अगस्त को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो ये अस्त अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे। और ये कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे 22 अगस्त को, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। वहाँ पर सूर्य और केतु के साथ इनका संयोग बनेगा, युति बनेगी, संबंध बनेगा, जिसमें कि ये सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, केतु के साथ इनके रिलेशन जो है वो सम है, न मित्रता न शत्रुता। फिर ये माह के अंत तक 22 तारीख से वहाँ बने रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, छठे भाव में। बुध, गुरु बृहस्पति की बात करें, गुरु बृहस्पति तो पंचम भाव में ही रहेंगे, जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं आप, माह के आरंभ से लेकर अंत तक। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 1 अगस्त से 9 अगस्त तक ये अस्त भी हैं, मार्गी तो हैं लेकिन अस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ
ज़्यादा नज़दीकी होने से। अब लेकिन 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय भी हो जाएंगे और 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। उच्च की अवस्था, मार्गी, उदित बहुत अच्छी 9 अगस्त से माह के बिल्कुल अंत तक इसी राशि में, इसी घर में। मंगल की बात कर लेते हैं, जहां पर इस समय 3 नंबर लिखा है, 4th हाउस है, चतुर्थ भाव में मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में बैठे हैं। हालांकि इनकी ये शत्रु राशि कहलाती है, क्योंकि बुध को ये अपना शत्रु मानते हैं। ये बुध की राशि ही है मिथुन। मंगल यहां पर आएंगे 2 अगस्त को, जहां पर बैठे हुए देख रहे हैं आप। कहां से निकल करके आएंगे? ये आएंगे वृषभ राशि से, 3rd हाउस से, तृतीय भाव से, मार्गी और उदित अवस्था में। और यहां पर इनका चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा 2 अगस्त को, और फिर ये पूरे माह इसी अवस्था में ऐसे ही बने रहेंगे यहाँ इसी घर में। केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो है वो अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे 6ठे भाव में। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी पूरे माह 7म भाव में अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में बने रहेंगे। तो यहां पर शुक्र भी नीच अवस्था में कहलाएंगे। अब आगे बात करते हैं राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि है, 12th भाव है, 12th हाउस है। राहु अपने यहाँ पर मित्र के घर में बैठे हैं, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 नंबर जो है ये कुंभ राशि है और शनि इसके लॉर्ड है और शनि राहु के मित्र है। तो हम कह सकते हैं कि राहु जो है अपने मित्र के घर में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जो है लगन भाव में बैठे हैं अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि में, और यहाँ पर ये पूरे महीने बने रहेंगे। लेकिन ये वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो ये वक्री स्थिति में यहाँ और उदित अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये थी आप मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति अगस्त 2000। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आप मीन लगन राशि के जातकों को प्राप्त होंगे, ये है चर्चा का मुख्य विषय। सबसे पहले बात होगी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। कार्य क्षेत्र को लेकर के बता दें, क्योंकि बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और वो उच्च अवस्था में 5म भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन अपने घर से षडाष्टक संबंध बनाने के कारण आपसे संघर्ष करवाएंगे गुरु बृहस्पति। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम आपको पूरा करना पड़ेगा। बिना परिश्रम, बिना मेहनत के मीन लगन राशि के जातकों को, अब चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे रोजगार में जुड़े हुए हैं रोजगार के साथ, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप अपने अनुकूल परिणामों की अपेक्षा करना आपके लिए बेमानी है। उपाय हम बहुत अच्छे अच्छे आसान से आपको देंगे, बस उनको आप करते रहिए और रिजल्ट्स फिर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे अपनी इच्छा के अनुसार। इनकम को लेकर के कर लेते हैं। इनकम आपको होती रहेगी। इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या लाभ के रूप में मुझे नहीं दिखती। तो धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। धन के आगमन को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं बनती हुई दिख रही। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई धन का संचय। तो धन का जो संचय है वो भी सामान्य तौर पे ही हो पाएगा, अधिक मात्रा में नहीं। फैमिली रिलेशंस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं का कैसा रहेगा। देखिए, सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी तो है, और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील आप करने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ ऐसा लिखा हो सकता है कि जो आपके लिए सही ना हो, उचित ना हो, और आप गुड फेथ में आके साइन ना कर दें। तो पूरा थॉरोली आप पहले पेपर्स को, मेरा कहने का मतलब ये है कि चेक कर लीजिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे बाद में भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, या प्रॉपर्टी विवादास्पद ना आपके पल्ले पड़ जाए। तो ये चीज़ भी आपको देखने वाली है। अब करते हैं बात कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर है या आप लिव इन रिलेशंस में हैं तो क्या संभावना है कि कुछ अच्छे संबंध आपके बनेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, आपकी ओर से तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा अपने मित्र के लिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और मित्र भी कहीं ना कहीं बहुत उतना तो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा आपको, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा उनके द्वारा। और 22 तारीख तक तो ज़्यादा, 22 तारीख के बाद मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा उनके रेस्पॉन्स में कमी आ सकती है, चाहे वो किसी भी कारण से। कारण ये भी हो सकता है कि आपसे उनकी दूरी ज़्यादा हो जाए, अधिक दूरी पर रहने के कारण भी वो आपसे संपर्क में ना रह पाए। लेकिन उसके 22 तारीख से लेकर 31 के बीच में जो है कुछ ज़्यादा आप लोगों के बीच में संपर्क हो पाए, इसकी संभावना थोड़ा सा कम लग रही है। विवाह की अगर कोई प्लानिंग चल रही है तो अगस्त में विवाह का योग आपके लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियां फेस करने की संभावना बन रही है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। उपाय आपको अंत में देंगे छोटे छोटे, बस उनको आपको करना है
प्रेम और निष्ठापूर्वक, ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हों। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, एजुकेशन की बात अगर करें तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, होने की पूरी संभावना है यहाँ पर। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक परिश्रम करके ही सामान्य परिणाम भी प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भाग्य के सहयोग में मीन राशि के जातकों को, मीन लगन राशि के जातकों को इस महीने थोड़ा सा कमी रहेगी। अब बात करेंगे कि भाई संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बहुत ही अच्छे। और विशेष रूप से तो माह के 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और साथियों, आगे की बात अगर करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कमी दिख रही है, स्वास्थ्य में पूरी तरह से कमी दिख रही है। तो आपको क्या करना है, एक तो सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए प्रातःकाल, पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं अब शुक्र के लिए, तो उसमें आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का मैं सुझाव दूंगा नियमित रूप से। और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाएं शुक्रवार के दिन, महिला है या पुरुष है, वैवाहिक जीवन को अगर आप अपने सुखद देखना चाहते हैं। दूसरा, शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, या फिर आपको काली उड़द के दाल के साथ साथ काले तिल हैं, ऐसी चीज़ों का दान करें। और पीपल के वृक्ष के नीचे जा करके सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 परिक्रमा करें, महिलाएं तो विशेष तौर पे, क्योंकि शनि के 7.5 का भी प्रकोप आपके ऊपर बना हुआ है। पुरुष जो है वो शनिदेव के मंदिर जाएं शनिवार के दिन, वहाँ जा कर के शनि भगवान के मंत्रों का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आरती करें, और हो सके तो शनिदेव की प्रतिमा को सरसों के तेल से अभिषेक करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे संध्या के समय नित्य प्रतिदिन, तो भाग्य भी आपका साथ देगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के महामृत्युंजय के 11 बार जाप कर लीजिए। 11 बार सिर्फ सुबह को सूर्य देव को जल देना है, महामृत्युंजय के 11 या 21 बार जाप करने हैं, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें नियमित रूप से। तो आपको वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और ओवरऑल आप मीन लगन राशि के जातकों को शनिदेव के भी उपाय करें तो उससे भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था मंथली राशिफल अगस्त 2026 का। और आपको ये चर्चा या ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो मीन लगन राशि के हैं इसको सुन करके, इस वीडियो को देख करके वो भी जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं और अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, उनको नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।